अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम स्क्वायर रूट पढ़ने जा रहे हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने परफेक्ट स्क्वायर के बारे में देखा था कि परफेक्ट स्क्वायर किसी भी नंबर का किस तरह से लिया जाता है। तो जब परफेक्ट स्क्वायर की हमने बात की थी तो स्टूडेंट लेट से मेरे पास कोई नंबर था, सपोज दैट मेरे पास था 3। मुझे 3 का स्क्वायर चाहिए था। ये लास्ट वीडियो की मैं बात कर रही हूँ, स्क्वायर ऑफ 3। तो अगर मैं स्क्वायर ऑफ 3 निकालती तो 3 का स्क्वायर यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज इक्वल्स टू 9, राइट। तो 9 इज कॉल्ड द परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर 9 इज कॉल्ड द परफेक्ट स्क्वायर एंड 3 इज अ होल नंबर। 3 का स्क्वायर किया, हमारे पास 9 आ गया। 9 इज कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर। आज अब आज की वीडियो में हमने क्या करना है स्टूडेंट, कि हमारे पास ये परफेक्ट स्क्वायर गिवन होगा और हमने इसका स्क्वायर रूट निकालना है, right? This is called the square root of 9. What is the square root of 9? 3 is the square root of 9, right? And what is the perfect square of 3? The perfect square of 3 is 9 and the square root of 9 is 3, राइट। तो अब हमने इसका रिवर्स काम करना है। पहले हमें 3 गिवन था, हम इसका परफेक्ट स्क्वायर निकाल रहे थे। अब हमें 9 गिवन होगा और 9 का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्क्वायर रूट। और 3 से जब 9 की तरफ जा रहे थे तो ये परफेक्ट स्क्वायर का, तब हम परफेक्ट स्क्वायर का काम कर रहे थे। अब 9 है हमारे पास जो परफेक्ट स्क्वायर गिवन है और इस 9 से हमने इसका स्क्वायर ऑफ 3 निकालना है। तो इसका मतलब है वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ 9 दैट इज इक्वल्स टू 3, राइट। तो स्टूडेंट आज के वीडियो में हम यही काम करने जा रहे हैं, यानी कि कोई भी हमारे पास नंबर गिवन होगा, होल नंबर गिवन होगा और हम इसके स्क्वायर रूट निकालने जा रहे हैं। और स्क्वायर रूट निकालने के भी बहुत से मेथड है, लेकिन हम जिस मेथड से काम करेंगे वो होगा प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड, राइट। अब प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से हमने स्क्वायर रूट किस तरह से निकालना है ये हम देख लेते हैं। पहले तो अगर कोई छोटा नंबर हमारे पास है और हमें उसका स्क्वायर रूट निकालना है, सपोज दैट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ 25। इसको लिखेंगे कैसे? स्क्वायर रूट का एग्जाम्पल है ये वाला, स्क्वायर रूट ऑफ 25। तो स्टूडेंट हमें पता है 25 एक छोटा नंबर है और हमें ये भी पता है कि जब हम 5 का स्क्वायर करते हैं तो आंसर आता है 25, राइट। तो ये स्क्वायर से रूट हम खत्म कर देते हैं तो रिजल्ट आ गया 5। तो इसका मतलब ये है कि स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज इक्वल्स टू 5, राइट। ये तो छोटे नंबर्स के लिए है कि हम वर्बली बता देते हैं कि किसी भी नंबर का, छोटे नंबर का अगर स्क्वायर रूट निकालना है, सपोज मैं स्क्वायर रूट निकालने जा रही हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 9। तो सिंपल क्या होगा, अंडर रूट 9 मुझे निकालना है और 9 को मैं लिख सकती हूँ 3 का स्क्वायर, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 3। रूट से स्क्वायर कैंसिल करके रिजल्ट आ जाएगा 3। तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज इक्वल्स टू 3। लेकिन अगर कोई बड़ा नंबर मेरे पास आ जाए, जिस तरह से मैं आपसे कहती हूं कि फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ 324, ये एक बड़ा नंबर है। अब इसका स्क्वायर रूट हम कैसे निकालेंगे? नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम यूज करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड 324 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मैंने आपको सिखाया हुआ है। इस तरह से ये मेथड मैंने आपको डिटेल्स एक्सप्लेन किया हुआ है प्रीवियस वीडियो में, हाउ टू फाइंड आउट द प्राइम फैक्टर्स बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो 2 के टेबल से 2 1s are 2, 2 6 are 12, 2 2s are 4, then 2 8s are 16, 2 1s are 2, then 2 2s are, then 2 7s are 21, then 3 9s are 27, then 3 3s are 9, then 3 1s are 3, राइट। तो स्क्वायर रूट ऑफ 324 को हम कैसे लिख सकते हैं कि अंडर रूट 324 किसके इक्वल आ गया? अंडर रूट तो अब लगेगा ऐसे ही, और 324 अंदर जी जो प्राइम फैक्टर्स आपके पास आए इसको मल्टीप्लाई करके लिख दें। 2 into 3 यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी, ये 81 ये 3 के टेबल से जाएगा, 2 के टेबल से नहीं जाएगा। 3 2s are 6 और 3 7s are 21, राइट। इस तरह से अब इसको हम स्क्वायर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं?
टू टू टाइम्स है तो टू के ऊपर स्क्वायर, थ्री टू टाइम्स है तो थ्री के ऊपर स्क्वायर, देन अगेन थ्री के ऊपर स्क्वायर, राइट। अब ये इसको एक साथ करके भी लिख लीजिए, स्क्वायर बाहर निकाल लें क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम स्क्वायर बाहर निकाल के रूट से कैंसिल कर देते हैं। तो हमारे पास रह गया 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 324 आ गया जो कि 18 है। अगर आपको चेक करना है कि आपका आंसर ठीक है या नहीं है तो आप क्या करेंगे, इस 18 को आप मल्टीप्लाई करें 18 से ही, 18 को 18 से ही मल्टीप्लाई करें, इसका स्क्वायर निकाल लें तो इसका परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा 324, राइट। 324 का रूट है 18 और 18 का स्क्वायर होगा 324, राइट। तो इस तरह से हम ये काम करेंगे कि कि हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेंगे किसी भी बड़े नंबर का बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब नेक्स्ट हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ, एक और थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 729, 729 हम इसका रूट निकालने जा रहे हैं, राइट। अब रूट हम किस तरह से निकालेंगे 729 का, कि प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड हमने यूज करना है। अब 729 के हमने प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, तो सबसे पहले तो ये डिवाइड होगा, 3 2 जा 6, 3 6 जा 12, 3 3 जा 9, देन 3 8 जा 24, देन ये मिस्टेक कर दी यहाँ पे, 3 2 जा 6, ये 4 आएगा ना यहाँ पे, 3 4 जा 12, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, देन 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, देन 3 9 जा 27, देन 3 3 जा 9, देन 3 1 जा 3। तो स्क्वायर रूट ऑफ 729 इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 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 3। अब ये स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, राइट। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, और 3 3 3 सबको एक साथ करके लिख लें और बाहर स्क्वायर लगा दें, रूट से स्क्वायर कैंसिल होके 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। इट्स मीन स्क्वायर रूट ऑफ 729 इज 27। इस तरह से हम स्क्वायर रूट उसको निकाल सकते हैं इजीली, राइट। तो ये प्रोसीजर है कि हम किसी भी होल नंबर का स्क्वायर रूट इजीली निकाल सकते हैं, लेकिन मतलब हर जो रूट है हमारे पास जो भी नंबर गिवन होगा, जरूरी नहीं है कि वो किसी होल नंबर का ही स्क्वायर रूट हो। अगर आपका आंसर पॉइंट में आ रहा है या फिर आप इस तरह से कर रहे हैं कि आपके पास स्क्वायर्स नहीं बन रहे, तो हो सकता है वो किसी का स्क्वायर रूट हो ही ना। अब स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे कुछ होल नंबर्स गिवन है जिसका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए से स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट SQUA, स्क्वायर रूट हमने निकालना है, राइट। तो नंबर 1 हमारे पास है 256, इसका स्क्वायर रूट हम निकालेंगे। देन हम निकालेंगे 1024 का, फिर नंबर 3 784, राइट। फिर इसके बाद नंबर 4 में 12225, फिर नंबर 5 में हमारे पास है 1936। इसमें से एक मैं निकाल के दिखा देती हूँ, बाकी आप लोग निकालिएगा। मैं ये 1225 का निकाल के दिखा देती हूँ आप लोगों को, ताकि समझने में आसानी हो कि हाउ टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ 1225। तो इस तरह से पहले प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक करेंगे, 1225। तो सबसे पहले 1225, इसको हम 5 के टेबल से अगर डिवाइड करें तो 5 2 जा 10, 2 यहाँ पे 22 हो जाएगा, 5 4 जा 20, फिर 2 यहाँ पे आएगा तो 5 5 जा 25। फिर इसको अगेन हम 5 के टेबल से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 5 4 जा 20, 45, 5 9 जा 45, फिर 7 7 जा 49, फिर 7 1 जा 7। इसका मतलब ये है कि स्क्वायर रूट ऑफ 1225
इसको किस तरह से लिख सकते हैं, अंडर रूट 1225, और 1225 को प्राइम फैक्टर में ब्रेक करें, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, क्योंकि 5 दो दफा है, और 7 का स्क्वायर 7 भी दो दफा है। अब क्या करेंगे हम, 5 इंटू 7 एक साथ लिखेंगे और स्क्वायर को रूट से कैंसिल कर देंगे, 7 5 जा 35। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1225 हमने निकाल लिया कि 1225 का रिजल्ट आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 1225 इज 35, राइट। इस तरह से ये तो मैंने सॉल्व कर दिया, बाकी आप लोग सॉल्व कीजिए और इनके स्क्वायर रूट निकालिए और कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताइए। थैंक यू सो मच कि आपने मेरी वीडियो एंड तक देखी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू।